था, डिजाइन हमने पढ़ा था, डिजाइन के ये सारे ऑप्शंस हमने इसमें कवर किए थे, पेज बॉर्डर तक हमने ये सारा कुछ खत्म किया था। आज आपका टॉपिक क्या है? लेआउट। लेआउट में पहले ऑप्शंस आपके पास आते हैं, दैट्स कॉल्ड पेज सेटअप। पेज सेटअप में हमें पहला ऑप्शन क्या मिल जाता है? मार्जिन। मार्जिन हम कैसे देख सकते हैं सर? नॉर्मली अगर आप पेज को जूम करते हैं, आपके पास एक एरिया विजिबल हो जाता है। अगर आप देखेंगे आपका जो ये एरिया है ना, जैसे मैं आपको ड्रॉ से दिखा दूं कहां पे होता है, आप देखो, आप इस लाइन से स्टार्ट करते हो ना राइटिंग, करते हो ना इस लाइन से स्टार्ट राइटिंग यहां तक, और यहां से कहां से राइटिंग आप स्टार्ट करते हो? यहां से करते हो बेटा राइटिंग, यहीं से स्टार्ट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्लोज करना है, आप देखो कर्सर यहीं पे ब्लिंकिंग कर रहा है, दैट मीन सर ये वाला जो एरिया यहां से यहां तक और यहां से नीचे की तरफ, ये क्या है हमारा फिर? मार्जिन एरिया है ना। ये वाला एरिया क्या है? मार्जिन एरिया। ये वाला एरिया क्या है? पेज का मार्जिन एरिया। आप चाहते हैं सर आपकी जो राइटिंग है, ये वाली राइटिंग पेज में जो आप राइट करते हो, कुछ भी आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखते हो, इसको अब हम डिलीट करते हैं, इसको भी करेंगे डिलीट। सर हम जो भी अपने पेज पे लिखते हैं ना यहां पे, वो कहां पे आ जाता है? आप जरा देखो, सेंटर पोजीशन में आता है ना, यानी कि मार्जिन्स के अंदर आ जाता है, वो है मार्जिन्स के अंदर। आप चाहते हैं सर इन मार्जिन एरिया को, अगर ये 1 इंच बोथ साइड से 1 इंच है ना, टॉप से भी 1 इंच है, लेफ्ट से भी 1 इंच है, राइट से भी और लेफ्ट से भी, आप चाहते हैं इसको हम कम या ज्यादा कर दें, देन यू कैन गो टू द मार्जिनस ऑप्शन। आप मार्जिन में चले जाए और यहां से आपको जो भी मार्जिन पसंद आता है आप वो वाला मार्जिन चूज। जैसे मुझे वाइड मार्जिन पसंद आता है, आप जरा देखिए पेज में कुछ चेंज हुआ, मार्जिन एरिया ज्यादा रह गया ना, ज्यादा एरिया मार्जिन का, हमारा राइटिंग का एरिया कम हो गया, मार्जिन का एरिया ज्यादा हो गया। फिर से चले जाए इधर, सर नहीं मुझे नैरो वाला चाहिए, अब मार्जिन एरिया कम हो गया है। अब आप चाहते हैं सर क्या मैं इसको कस्टमाइज नहीं कर सकता, अपने साइज का नहीं रख सकता, जैसा मुझे चाहिए, जितने सेंटीमीटर जितने इंच का मुझे चाहिए वैसा मैं रखना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए सर मैं वो कहां पे इस्तेमाल करूंगा? ज्यादातर जब आप देखेंगे जेरोक्स या फोटोस्टेट वाले क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, उनके जो नोट बने होते हैं ना, वो कॉर्नर से कॉर्नर तक लिखे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या काम करते हैं, अगर आपके नोट 3 पेजेस पे है, वो कोशिश करते हैं इनको 2 ही पे लाने की, ताकि उनके पेजेस बच जाए, कंटेंट आपका वहीं रहे लेकिन उनके पेज बच जाए। सर कैसे वो पॉसिबल है? जरा देखिए बेटा, अभी भी मार्जिन है ना, ये जो डार्क एरिया इधर ना मार्जिन एरिया है, हम मार्जिन पे चले जाएंगे और यहां पे क्या करेंगे, हम कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। किया आपने? अब आप चले जाएं इधर, यहां पे है ना 1.2 सेंटीमीटर, मैं इसको 0 करूंगा, 0 0 0 0 किया आपने 0। अब आप चले और यहां पे ओके कर, यहां पे करें इग्नोर। अब जरा राइटिंग देखें, कंट्रोल ए कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर दें, है कॉर्नर टू कॉर्नर राइटिंग है, मार्जिन एरिया कुछ बचा ना, कुछ भी नहीं है अब मार्जिन एरिया। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? कैसे ये काम करेगा? दैट मीन सर अब ना कुछ हमारे पास मार्जिन एरिया बचा, और हमारे पास क्या था, जितना भी एरिया हमने इसमें बनाया था वो सारा क्या आ गया, वो सारा हमारे कंटेंट से कवर हो गया। जितना भी एरिया हमें लेफ्ट बचता था वो सारा किससे कवर हो गया? हमारे कंटेंट से। पॉइंट आया बेटा समझ? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ये था मार्जिन। हम मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं? सर अगर हमें नॉर्मल रखना होगा तो नॉर्मल हम क्या रखते हैं, नॉर्मल मार्जिन का मतलब होता है हर एक साइड से 1 इंच रह जाता है। कितना रह जाता है? 1। अब आप चलेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है बेटा? ओरिएंटेशन क्यों गो? बोले ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है जैसे आप अपना फोन चलाते हैं, है ना, आप जब फोन लेट के चलाते हैं क्या उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है? आप फोन ऐसे चलाते हैं, दैट्स कॉल्ड पोर्ट्रेट मोड, चलाया आपने, अब आप सो गए है, आप जब टिल्ट हो जाते हैं तो आपकी फोन की स्क्रीन भी टिल्ट हो जाती है? फिर आप ऐसा कौन सा ऑप्शन फोन में रखते हैं जिससे फोन ऐसे भी रहे? तो आप पोर्ट्रेट रखते हैं या नो रोटेट रखते हैं, यही करते हैं ना आप। उसका मतलब हो गया आप जो पेज इस्तेमाल करते हैं उसकी हमारे पास ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन का मतलब है आप पेज को पोर्ट्रेट मोड में चाहते हैं या आप पेज को लैंडस्केप मोड में चाहते हैं। अगर तु दोल छु यसन दैट मींस दैट्स कॉल्ड लैंडस्केप मोड, अगर आप पोर्ट्रेट में ऐसे सब छु यसन दैट्स कॉल्ड पोर्ट्रेट मोड। बात आई समझ? देखो इधर, अभी आपका जो पेज है ना, बाय डिफॉल्ट हमारा जो पेज होता है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में होता है। किस में होता है? पोर्ट्रेट।
आप इधर चले जाएं, कितने हमारे पास दो ऑप्शंस, वन इज पोर्ट्रेट अनदर इज लैंड। सर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं लैंडस्केप में, हो गया ये लैंडस्केप शेप में। अब आप इसको वापस कर दें कन्वर्ट इनटू पोर्ट्रेट। क्लियर? आ समझ बेटा ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद है साइज। साइज का मतलब है आपका जो ये पेपर अवेलेबल है ना आपके पास, इसका साइज क्या होता है, इसका साइज क्या होता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे, आप फोटो स्टेट करवाते हैं, जेरोक्स करते हैं ना आप, है ना, उस पेज को आप क्या बोलते हो, प्लेन पेपर मुझे लाना है। लेकिन इस कंप्यूटर की नॉलेज में या नॉर्मली अगर हम उसको बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं A4 शीट। आप भी जेरोक्स वाले को कभी बोलते हैं मैं A4 शीट है ना। A4 शीट जो होता है उसका साइज क्या होता है, 8.27 इंचेस मल्टीप्लाइड बाई 11.69 इंचेस। आपका जो पेज होता है जो प्रिंटर में लगता है, उस पेज का साइज होता है विड्थ ऐसे 8.27 इंचेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट 11.69 इंच। आपको ये कहां से मिलेगा, देखें आप साइज पे चले जाएंगे, यहां पे गए बेटा, यहां पे बहुत सारे पेज के साइजेस अवेलेबल है। जैसे आपको चाहिए इतना बड़ा पेज अवेलेबल है, इससे बड़ा लेंस की हाइट में चाहिए वो भी अवेलेबल है। A4 है, A5 है, B3 है, B2 है, सारे पेपर्स, लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, लेटर है, सारे पेपर्स यहां पे अवेलेबल है आपके पास। पॉइंट आया बेटा समझ। ये है ना हमारे पास A4 साइज पेज, यानी कि 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7, 21 किधर से होगा फिर ये, विड्थ में 21 होगा और हाइट में 29.7 सेंटीमीटर होता है। पॉइंट आया बेटा समझ। सर अब हम इसी को क्लिक करते हैं, मैंने यहां पे क्लिक किया, ये बन गया मेरा A4 शीट पेपर आ गया। आप फिर से चले जाओ अपने साइज पे, यहां पे मेरे पास लीगल पेपर है। लीगल पेपर क्या होता है, आपने एफिडेविट तो कभी बनाया होगा, है ना। एफिडेविट के पीछे हम ग्रीन पेपर एक इस्तेमाल करते थे जो एफिडेविट से भी बड़ा होता है, स्विच 14 इंच आसान, 8.27 इंच इंटू 14 इंच। A4 पेज जो होता है वो होता है 11.69 इंच, मगर लीगल पेपर होता है 14 इंच लेंथ में। पॉइंट आवाज समझ। इनमें से आप जो भी पेपर इस्तेमाल करोगे ना, जैसा पेपर आपको चाहिए वैसा पेपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सर डिफरेंस इज दैट कि आपने देखना, अगर इस पेपर को प्रिंट आउट करेंगे, हमारे पास कौन सी डिवाइस अवेलेबल है, क्या उसमें ये फैसिलिटी है कि हम उसमें लीगल पेपर निकाल सकते हैं, क्या उस पेपर में फैसिलिटी है हम B3, B5, B4 या A4 या A5 पेपर शीट उसमें इस्तेमाल कर सकें। पॉइंट आया समझ। नॉर्मली अगर आप कोई छोटे छोटे पेपर्स प्रिंट आउट निकालते हैं, वो हमें प्रिंटर से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, प्रिंटर से। अगर आपने कोई भी साइज बड़ा पेज का निकालना होगा, चार्ट साइज निकालना होगा, दैट विल बी प्रिंट विद प्लॉटर। वो किससे प्रिंट होता है, उसको हम प्लॉटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लॉटर। अब इधर चले, अब आपके ये आ गया समझ पेपर साइज क्या होता है। चले अब आप देखिए, आपके पास ये जो पैराग्राफ है ये कितने कॉलम्स में है, ये एक ही कॉलम है ना। नॉर्मली एक कॉलम्स में लिखे, मैं क्या करूंगा, आपकी इस टेक्स्ट को स्प्लिट कर दूंगा, स्प्लिट टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स। डेफिनेशन पूरा देखना, स्प्लिट टेक्स्ट इनटू 2 और मोर, नॉट 1। स्प्लिट टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स। व्हाई, बिकॉज एक्स कॉलम्स में ये और है आसान, प्रायोरिटी से ये 1 कॉलम है, उधर से ये होता है। सर क्या है ये ऑप्शन, आप क्या बता रहे, ये है स्प्लिट योर टेक्स्ट इनटू 2 और, करूं मैं क्लिक। सर ये क्या मतलब होता है, अगर आपने अखबार या बुक या रेफरेंसेस पढ़ी होगी, उसमें कॉलम उसमें टेक्स्ट लिखा होता है, पहले एक कॉलम नीचे तक पढ़ना पड़ता है, फिर रिटर्न वापस ऊपर जाके पढ़ना पड़ता है। जरा देखिए, हम इसको कर देते हैं 2 कॉलम्स। अब आपको लग रहा है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। सर अगर आप बोलोगे कि मुझे नहीं लगता, हाउ आई आइडेंटिफाई कि ये 2 कॉलम्स में स्प्लिट है। स्प्लिट आप किधर से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप अपनी रूलर स्केल को नजर मारो, ये ना स्केल आपकी, आप इसको नजर मारो, बीच में बॉर्डर आया, दैट मीन्स ये जो एरिया आया यहां पे मार्जिन एरिया आ गया। अब आप इसमें राइट नहीं कर सकते, इस वाली एरिया में आप इसी टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट कर लो, होम में वापस कॉलम्स में 3 कॉलम्स कर दो, हो गया। पॉइंट आया समझ। सर वापस से क्लिक कर लो, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब हो गया लेफ्ट साइड से इसके 2 कॉलम बनेंगे, लेफ्ट से कॉलम जो बनेगा वो छोटा होगा, राइट वाला कॉलम जो होगा वो बड़ा होगा। देखिए आया, राइट वाला कॉलम आप क्लिक करोगे तो राइट वाला छोटा आएगा और लेफ्ट वाला बड़ा आएगा। आया, वापस से क्लिक करोगे, आप 1 रखोगे तो नॉर्मल में आएगा। मोर कॉलम्स पे आप क्लिक करोगे और यहां से आप नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज करते जाओगे जितने आपने करने हैं, और यहां पे करोगे
ओके जरा देखें, जितने कॉलम ज्यादा उतने कॉलम की विड्थ कम है ना। ऑब्वियसली सीधी सी बात। करें वापस से सर क्लिक और यहां पे चलें, फिर से इसको रखते हैं हम 2 कॉलम। क्या रखा मैंने? चले बेटा, आपको याद होगा मैंने ब्रेक्स पढ़ाया था, पेज ब्रेक पढ़ाया था। यहां पे अलग अलग ऑप्शन है। क्या आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, क्या आप कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं, क्या आप टेक्स्ट को रैप करवाना चाहते हैं, क्या आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं, जैसे हम सेक्शन ब्रेक करते हैं, है ना, करते हो ना आप सेक्शन ब्रेक, कंटिन्यूअस करते हो। यहां पे इवन पेज, यहां पे ओल्ड पेज, सॉरी ऑड पेज। पॉइंट आया समझ? जैसे मुझे क्या करना सर, ये जो आप इधर रख रहे हैं ना, ये टू, जरा मैं एंटर करता हूं, क्या ये नेक्स्ट में चला गया? ना, नेक्स्ट कॉलम में मत चला गया। ये कहां नीचे जाता है? नीचे जाता है, देखो ये नीचे जाता है, मगर नेक्स्ट कॉलम में सर काइंडली ब्रेक टू नेक्स्ट कॉलम, चला गया। आया ब्रेक का मतलब समझ? आवेद समझ आया? वापस सर इसको क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए करेंगे, हम इसको नॉर्मल पोजीशन में रखेंगे। सर आई वांट टू ब्रेक दिस पेज, इधर आ जाए, करो मैं पेज को ब्रेक, टूट गया पेज। बात आई समझ में? सर आई वांट टू ब्रेक दिस सेक्शन, क्लिक एंड नेक्स्ट पेज। हाँ, हम तो ऑलरेडी नेक्स्ट पेज में ही है। अब आप वापस चले जाएं, अब है कंटिन्यूअसली, आप कंटिन्यूअसली लिखना चाहते हैं उस पर भी क्लिक कर लें। अब इवन पेज पे जाना चाहते हैं या ऑड पेज पे जाना चाहते हैं ब्रेक करके, आप डायरेक्टली क्लिक कर लें। ये ऑड कौन सा नंबर था? 3 था ना, आ गया ना 3 पे। पॉइंट आया समझ? क्लियर गोवा ये पार्ट आया समझ? ये था इसका ब्रेक्स का। अब है इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट, यहां पे आप बता सकते हैं कि मैंने कितनी लाइंस लिखी? चलो गिनना पड़ता है। लाइन नंबर पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यूअसली रखते हैं। लाइन नंबर पे मैं चला गया, यहां पे आपने क्या रखा? अगर आप रिस्टार्ट ईच पेज ईच सेक्शन सब प्रेस लाइन नंबरिंग रखेंगे तो टाइम लगेगा। हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूअसली आप चेक करना, आप हर एक पेज को कंटिन्यूअसली चेक करना, आप मैं कितनी लाइंस टाइप कर रहा। सर ये कब ये ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं? ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको कोई असाइनमेंट मिलता है, आपके पेज में 60 लाइन्स होनी चाहिए। उस टाइम पे हमें काउंट नहीं करनी पड़ती, हम लिखते जाते हैं, देन हमें खुद ही मिल जाता है कि हमारे पास कहां पे कौन सी लाइन किस नंबर पे आ गई। पॉइंट आया समझ? फिर से सिलेक्ट कर लें, लाइन नंबर पे चले जाएं, नन रख लें, आ गया बेटा ये भी। हाइफिनेशन क्या हो गया? हाइफन आप किसको बोलते हो? हाँ आप डालते हो ना कॉपीज पे, आप डालते हो काम लिखते लिखते। हाइफन क्या होता है? क्यों डालते हो कॉपी पे? Turn on the hyphenation which allows you to break the words between the syllables of the words. यानी कि आप जब एक वर्ड लिखते हो और वो लाइन के लास्ट कॉर्नर पे आ जाता है, आपको लिखना है एग्जामिनेशन, आपने लिखा EXAMIN, बाद में आपकी जगह नहीं बची, देन यू आप वहां पे पुट करते हैं हाइफिनेशन। दैट मीन्स आपका जो ये वर्ड है ये ब्रेक हो गया है अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबल्स, उसकी सिलेबल्स के अकॉर्डिंग ये ब्रेक हो गया है, बट इसका मीनिंग कंटिन्यूअसली है दूसरी लाइन में। बात आई समझ? सर कैसे? हाइफिनेशन पे चले जाओ और यहां पे ऑटोमेटिकली रखे। अब जहां जहां इसको लगेगा, मैं जूम करके दिखाऊं कहां लगा इसको, ये देखिए, इसको गैलरीज पे भी लगा और पिक्चर पे भी लगा, इसने डाल दिया ना हाइफिनेशन खुद ही यहां पे। पॉइंट आया समझ? यही होता है हमारा हाइफिनेशन, जो आप हाइफिनेशन करते हैं व्हेन अ वर्ड रन्स आउट ऑफ रूम। क्लियर? Word normally moves it to the next line. When you turn on hyphenation, word hyphenates its instant. बात आई समझ में? क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, हाइफिनेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये इंडेंट एंड स्पेसिंग मैंने आपको ऑलरेडी होम में पढ़ाया था। इंडेंट क्या होता है? जैसे आप यहां इस पैराग्राफ में होते हैं, आप जितना इंडेंट आगे चलाएंगे उतना पैराग्राफ आपका आगे जाएगा, जितना इसको आप रिवर्स वापस करेंगे उतना ये रिवर्स जाएगा, लेफ्ट एंड राइट। ये क्या था? स्पेस। ये है ना होम में, जितनी स्पेस आप लाइन स्पेस बिफोर या आफ्टर आप रिमूव करना चाहते हैं वो स्पेस आप यहां से लगा सकते हैं। ये था हमारा लेआउट का ऑप्शन। ये अरेंज के ऑप्शंस मैंने आपको पिक्चर में पढ़ाए थे, जैसे पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये है ना सारे वो सेक्शंस, पैन, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट। हो गया आपका लेआउट भी इसके साथ साथ खत्म। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट हमारा आया।
अब हमने कल मंडे से हमने क्या स्टार्ट करना है, रेफरेंस पॉइंट। आया बेटा समझ, लेआउट हो गया खत्म, ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए, ये वाले ऑप्शंस क्लियर। या मैं एक और टॉपिक आपको सिखाऊं इसमें, कुछ और टॉपिक सिखाऊं इसमें, एक एग्जांपल मैं आपको सिखा दूं, कुछ असाइनमेंट बनाना जिस पे आप प्रैक्टिस कर पाओ। मैं आपको सिखाऊंगा हम कैसे नॉर्मली 4 लाइन उर्दू कॉपी या बॉक्स वाली कॉपी बना सकते हैं, हाउ हम उस कॉपी को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पूरा ध्यान रख, क्योंकि अभी तक हमने वो सारे ऑप्शंस इस्तेमाल किए हैं जो हमें इसमें यूज होंगे। देखिए फर्स्टली सर, अगर हमने कॉपी बनानी है आप जब कॉपी बनाते हो तो कॉपी की पोजीशंस कहां से होती है? क्या कॉपी में मार्जिन एरिया होता है? मार्जिन एरिया हमारे लिए होता है, लेकिन बनाने वाले के लिए कुछ मार्जिन एरिया नहीं है। अब आप बोलोगे सर वाई, ये हमारी कॉपी है इसमें मार्जिन एरिया है, हमारे लिए है, लेकिन बनाने वाले ने कुछ नहीं रखा है। अब आप बोलोगे वाई, बनाने वाले की लाइन कहां से स्टार्ट है? टॉप से, अब मतलब मार्जिन है, लेफ्ट से राइट से बराबर, बॉटम भी बराबर। दैट मीन सर बनाने के टाइम हम भी यही करते हैं। चलो मैं पहले 4 लाइन सिखाऊं कि रूलर सिखाऊं? टफ तो 4 लाइन ही है आपको लग रहा है, लेकिन मार्जिन में चले जाएंगे, हम जाएंगे कहां पे? कस्टम मार्जिन। मैंने हर जगह पे क्या रखना है? 0 0 0 रखा मैंने, 0 0 0। पूरा ध्यान रखिएगा, स्टेप्स याद रखिएगा। ओके, यहां पे इग्नोर, कॉर्नर पे चला गया हमारा कर्सर, 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर। ये मैंने कौन सी जगह छोड़ी? ये वाली छोड़ी। चले सर, अब मुझे चाहिए 4 लाइन कॉपी, पहले वो सिखा देता हूं। 4 लाइन में कितनी लाइंस होती है? 4। सर मैं जाऊं इंसर्ट पे और कहां जाऊं? टेबल पे। मैं ले लूं इधर से एक बॉक्स, कितने बॉक्स ले लूं? हाँ 4 ले लूंगा तो लाइनें ज्यादा नहीं आएंगे। 2 में क्या हो जाएगा, 3 ही लाइनें आएंगी। 3 बॉक्सेस हमें लेने हैं। अब कितनी लाइन आ गई? लाइन गिनो, 4 आई। ठीक सर, लाया आपने, लेकिन सर मेक अ डिफरेंस, यहां पे 2 लाइंस रेड होनी चाहिए। तो सर इधर पेन, इधर रेड, एंड उसके बाद इधर आ जाए, टच कर ले, इधर आ जाए, टच कर ले। 2 लाइंस रेड, 2 लाइंस ब्लैक। यहां तक कोई डाउट? नहीं कोई डाउट? एस्केप करता हूं मैं, चलो छोड़ो एस्केप को। हाँ एस्केप की मैंने कीबोर्ड से प्रेस। अब आपको क्या करना है? ऐसा ही बॉक्स कहां बनाना है? फिर से क्या बनाना है? नीचे यही बनाना है, फिर से टाइम लगेगा ना। सर हम एक काम करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट हियर, राइट क्लिक एंड इधर आते हैं। पहले पूरा देखना मैं किधर आया, मैं टेबल से बाहर आया, एक एंटर किया, कंट्रोल वी किया, फिर से एंटर किया, कंट्रोल वी किया, फिर से एंटर, कंट्रोल वी, फिर से एंटर, कंट्रोल वी, फिर से एंटर, कंट्रोल वी। यही मुझे अंटिल तब तक करना है जब तक कि मेरा पेज कंप्लीट नीचे तक ना आए। आ गया? चलो इतनी जगह नीचे छोड़ देते, कुछ तो छोड़ो। ठीक है, आया ये कंप्लीट पार्ट मेरा यहां तक। चले सर आ गया, थोड़ा जूम कम कर लेते है कंप्लीट आपका ये पेज 4 लाइन का। लेकिन सर लाइन है ना, कैसे लाएंगे? गो टू इंसर्ट, गो टू शेप्स, टेक अ लाइन, इधर आ जाए और यहां पे आके लाइन को यहां से खींच दे, उधर इधर जा रही है ना, तो शिफ्ट को पकड़े ना साथ में आप, अब नीचे की तरफ खींच दे, छोड़ो, पहले माउस उसके बाद शिफ्ट। अब आप जूम करें, लाइन आ गई। लाइन का कलर, शेप आउटलाइन में कलर क्या हमारे पास मिल जाता था? कलर क्या रखना है? रेड रख लिया। ओके, आया एरो से इसको फिट। अब इसकी कॉपी निकालनी है, 2 लाइंस रखनी है, कंट्रोल पकड़ के रखें, इसकी एक कॉपी इधर की तरफ निकाल दें। हो गया, बन गई हमारी 4 लाइन की कॉपी। सर यहां पे बॉक्स चाहिए, गो टू इंसर्ट, शेप्स, यहां से आप कोई भी बॉक्स कैच कर ले, जो भी बॉक्स आपको यहां से पसंद आता है, आपको ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी बॉक्स आपको पसंद आता है वो बॉक्स आप यहां से डायरेक्टली उठा सकते हैं। उठा लिया, शेप आउटलाइन, मोर लाइंस, यहां से कलर, जो भी उठाना है ओके कर ले। आ गया बेटा? सर इस पे लिखना है डेट एंड पेज नंबर, राइट क्लिक एंड ऐड टेक्स्ट। आ गया?
सर किस कलर से? रेड। तो अब आप यहां पे लिखें डेट, क्या रखना होगा आपने? अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। आया? अब आपने क्या लिखना है? और पेज नंबर। आ गया? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट भी? सर इधर पे राइट क्लिक कर ले, इसको डेट ऐसे रख ले। हो गया? अब मत ना कहीं पे कोई एरर है नंबर पे, राइट क्लिक और फिर से इस पे क्लिक कर ले सजेशन पे। बन गई आपकी 4 लाइन कॉपी, बन गया कंप्लीट। अब आप नेक्स्ट बनाएंगे कौन सी कॉपी? आपको एक असाइनमेंट रखूंगा, 2 मैं दिखाऊंगा। यहां पे फिर से क्लिक करूंगा, कंट्रोल एंटर करूंगा, दूसरा पेज आ गया बेटा। मैं आपको सिखाऊंगा ये रूलर वाली कॉपी बनाना, उर्दू लाइन। ठीक है? कैसे बनाएंगे? 1 2 3, फिर से किया। हाँ, ये वाली लाइन कैसे डालोगे टेबल से? जैसे मैंने इंसर्ट टेबल ये लाइन लगाई, ये तो खुद ही आई ना टेबल लाइन, क्योंकि मार्जिन एरिया मत ना है। आप चाहते हैं ये एक ही बॉक्स रखना, ड्रॉ टेबल में चले जाएं। ऐसे चाहते हो तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, बिकॉज ये भी जगह पकड़ेगा ना। जब आप टेबल इंसर्ट करोगे तो आपके पेज में ये मत ना टेक्स्ट रैप हो जाता है, ये मत इन फ्रंट ऑफ चलेगा, शेप उसके ऊपर से चली। मैंने जो यहां पे शेप इस्तेमाल की, ये लाइन की, ये टेबल के ऊपर से ड्रॉ हो गई। पॉइंट आया समझ? अब अगर आप टेबल ड्रॉ करोगे तो वो अपनी जगह पकड़ेगा ना उधर। पॉइंट आया समझ? अब देखो इधर ये 3 लाइंस आ गई, यहां पे एंटर किया मैंने 3 बार, यहां पे इंसर्ट पे चली गई, टेबल पे चली गई। यहां पे कितने बॉक्स मुझे चाहिए फिर रूलर के लिए? एक ही बॉक्स। सर जूम करें थोड़ा, मुझे लगता है इसकी जो हमारी ये विड्थ है ना वो थोड़ी कम है। लेआउट में चले जाएं, इसकी हाइट को क्या करते हैं, इतना चलेगा उर्दू कॉपी का। ठीक है? आ गया? चले छोड़े। अब आपको क्या चाहिए उर्दू कॉपी में? कहां तक चाहिए लाइनस? नीचे तक फुल। टैब की पकड़ के रखें, टैब की नॉर्मली आपने पकड़ के रखना है तो ये खुद ही आपको नीचे की तरफ बना के देगा। अब क्या करना है? इधर मार्जिन लाइन डालनी है। कैसे डालोगे? गो टू शेप ऑप्शन में चले जाएंगे, इधर शेप से यहां से आप आएंगे और फिर से अगर आपको इस साइड से मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, इसी साइड से कर ले, शिफ्ट को पकड़ के रख। यही गलती हो गई। इंसर्ट में चले जाएं, क्लिक कर ले, पहले शेप्स में चले जाएं, यहां पे आ जाएं और यहां पे आके ड्रॉ कर ले। आगे लाइन। अब इसको इतना इधर खींचना है या इधर खींचना है, आपको कहां रखना है आपकी मर्जी। आप इसको जूम करना चाहते हैं, अगर रेड रखना चाहते हैं शेप आउटलाइन में चले जाएं, यहां पे चले जाएं, यहां पे आप कलर पे जाके रेड कर दे। इसकी दूसरी कॉपी निकालना चाहते हैं, पहले इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल पकड़ के रख, सिलेक्ट करें, कंट्रोल पकड़ के रखें, इसकी दूसरी कॉपी सेम निकाल दें। आ गई? इसका सेम बॉक्स यहां पे फिर से बना दे। बन गए आपके 2 उर्दू और इंग्लिश वाली कॉपी, बन गई दोनों कॉपीज आपके पास। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? आप मुझे डब्बे वाली कॉपी बना के देंगे, डब्बेदार कॉपी हफ्ते बनन चुप। ठीक है? बनाए।